गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीनम् हे परालय सर्वदिनदेव पदम् तव कृपाकाण আমার संबल दास्तो मां प्रणमामि दास्तो मां प्रणमामि। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडे स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास शिष्यमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायंकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। उसके अंतर्गत आज जो 14वां अध्याय है चतुर्दश इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें भी जो तपन मिश्र नाम के जो भक्त हैं उनका हम प्रसंग सुन रहे हैं। इसकी आज हम 124वीं 124 वाली प्यार से प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ा अभी नेट का भी कुछ इश्यू चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा असुविधा हो सकती है। वेद गोप्य है सकल ना कहिवे कारे कहिले पाइवे दुख जन्म जन्मांतरे। तुम यह सब वेद गुह्य रहस्य किसी से मत कहना, कहने पर जन्म जन्मांतर दुख पाओगे। अंतर ध्यान हैला देव ब्राह्मण जागीला सुस्वप्न देखीते देखिया विप्र कांदिते लागिला। जो तपन मिश्र नाम के जो ब्राह्मण है उनके स्वप्न में वे जो देवता आए उन्होंने इस प्रकार से उन्हें रहस्य समझाया और वे अंतर ध्यान हो गए। ऐसा सुंदर स्वप्न देखकर वे हर्षित होकर क्रंदन करने लगे, इनको खुशी में आंसू आना कहते हैं, से प्रसन्नता के अश्रु। अहो भाग्यमानी पुनः चेतन पाइया से क्षणे चली लेन प्रभु धे आइया। अपना अहो भाग्य मानते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला तथा उसी क्षण प्रभु के पास चल दिए। बसिया छेन यथा श्रीगार सुंदर शिष्य गण सहित परम मनोहर। आसिया पड़िला विप्र प्रभु रे चरण प्रभुर चरण हस्ते दंडाइला सबार। जहाँ श्री गौर सुंदर अपने शिष्यों के साथ परम मनोहर कर मोर संसार मोचन। विप्र ने कहा, मैं अति दीनहीन व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मेरा संसार बंधन दूर कर दीजिए।
साध्य साधन तत्व किछुई ना जानी, कृपा करी आमा प्रति कही वा अपनी। मैं साध्य साधन तत्व के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके मुझे उसका उपदेश कीजिए। तपन मिश्र जी ने इस प्रकार से महाप्रभु से प्रार्थना की। विषयादि सुख मोर चित्ते नाही भाए, किसे जुड़ाई वे प्राण कह दयामय। वो में मेरा मन ही लगा है, हे दयामय मेरी शांति मिले। प्रभु बले विप्र तुम्हार भाग्य की कथा, कृष्ण भज सुंदर ने कहा, विप्र तुम्हारे सौभाग्य का क्या कहना, जो तुम सब प्रकार से कृष्ण का भजन करना चाहते हो। जैसा हम साधारण जगत में कहते हो बहुत लकी है, वो बहुत लकी है, ऐसा किसी के लिए भी बहुत भाग्यशाली है, पर वास्तव में भाग्यशाली वही जीव है जो भगवत चरणों की ओर मुड़ जाए। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, युग धर्म स्थापिया छे करी परचार। ईश्वर का भजन अति दुर्गम तथा अपार है, श्री हरि ने कृपा करके युग धर्मों का प्रचार किया। जो इस प्यार का एक प्रकार से व्याख्या कह सकते हैं। इसको हम सुनते चलते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। प्रभु की सेवा अत्यंत कौन प्रभु है और कौन उनका दास है, इन समस्त विचारों से अनेक बार संसारी जीवों को भ्रम होता है। मायाबद्ध जीव सर्वदा अहंकार में मत्त रहते हुए अपने को ही श्रेष्ठ समझकर दूसरों से लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा करते हैं। उसके विपरीत भाव अर्थात निष्कपट दैन्य और प्रपत्ति का भाव जिसके हृदय में उदित होता है, वे ही धन्य हैं। उस प्रकार के सुकृत संपन्न व्यक्ति ही भगवान की सेवा करते रहते हैं। निरंतरता की यहाँ बात हो रही है। वे अपने इंद्रिय तर्पण व्यक्त नहीं करते। इस जगत में शुद्ध भक्तिहीन अनर्थ युक्त जीव सर्वदा दूसरों से पूजा ग्रहण करके अपनी इंद्रियों की परितृप्ति का साधन करते हैं। मायाबद्ध जीव दिनों को अनर्थाधिक्य से मोचित करने के लिए समय समय पर इन सब भागवत कथा, चिंतन आदि के द्वारा भगवान और भक्तगण युग धर्म का प्रचार करते हैं। इससे युगोचित धर्म संस्थापित होता है। साधारणतः काल 4 भागों में विभक्त है। कृत या सत्य, जो सत्य युग है, सत्युग उसको कृत भी कहते हैं, त्रेता, द्वापर और कलि। आदि काल में जब जीव के चित्त में सरलता का अभाव नहीं था, जब सरलता सदैव विराजित रहती थी, उसी काल में जीव के हृदय में भगवत ध्यान की संभावना थी और वही कृत युग नाम से कथित होता था। सतयुग की बात की जा रही है। बाद में यज्ञ विधि के द्वारा यज्ञेश्वर विष्णु की उपासना ही युग धर्म के रूप में प्रचारित हुई। इस काल में त्रिपाद धर्म का अधिष्ठान करने से वह त्रेता युग कहलाया। धर्म के अर्धावसान से युग धर्म अर्चय विष्णु के अर्चन द्वारा प्रतिष्ठित था। तब द्विपाद धर्म के अधिष्ठान के कारण वह द्वापर नाम से परिचित हुआ। ये जब इसमें बात आई कि ईश्वर का भजन अति दुर्गम और अपार है, श्री हरि कृपा करके युग धर्मों का प्रचार किया, तो जो आचार्य वर्ग है जिनके सन्निधि में हम इस ग्रंथ को श्रवण कर लें, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया है और अच्छे से बताया कि किस प्रकार से जीव की स्थिति और समय समय पर किस प्रकार से युग धर्म स्थापित होता है। जो जीव है वो उसकी अधिकतर यही अभिलाषा है दूसरों से लाभ पाने की। हाँ, कनक कामिनी
लाभ पूजा आशा, चाहे मोरा चित्त हर प्रतिष्ठा, कि रूपे शोधित हवे मोर चित्त, ए चिंत सदा है। इस प्रकार से अनेक गुरुजन प्रार्थना करते हैं। यही यहाँ पर कहा गया, जो जगत के जीव है वे हमेशा दूसरों से लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा आदि की आशा करते हैं। इसके विपरीत जिन जीवों का स्वभाव इससे ठीक विपरीत है, जिन्हें दूसरों से कुछ लाभ नहीं चाहिए भौतिक, जिन्हें न उनसे पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, जिनके हृदय में निष्कपट दैन्यता है और प्रपत्ति का भाव है, वे सुकृति संपन्न व्यक्ति ही भगवान और भगवान के जनों की सेवा करते रहते हैं। वे अपने इंद्रिय तर्पण के लिए दूसरों पर डिपेंड, मतलब एक प्रकार का आग्रह नहीं रखते हैं। और जो मायाबद्ध जीव है उसके मोचन के लिए इसीलिए बारंबार जो हरि कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत कथा आदि, इन सब की व्यवस्था है, जिससे वो श्रवण कर पाए, उसके हृदय में वो भक्ति जग पाए, उसकी याददाश्त आ पाए। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो हमारे आसपास, तो क्या हम बना के रख पाएंगे अपने उस दैन्यता को, भगवत भक्ति को? कभी नहीं। ऐसा लग सकता है कि यार बहुत आफत, बार 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 क्या प्रोग्राम, कभी वहां ऐसा ऐसा और ऐसा। लेकिन अगर ये सब ना हो तो फिर हम अपने खड्डे में हैं, फिर वापस अपने खड्डे में पहुंच जाएंगे, फिर उसी प्रकार का जीवन होगा, क्लेश युक्त। इसीलिए यहाँ पे बहुत सरलता से लेकिन बहुत सटीक शब्दों में ये युग धर्म और इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, कि जब समय था कि सामान्यतः सरल ही बुद्धि वाले लोग होते, सरल व्यवहार वाले, उस समय बहुत सरल था भगवान का ध्यान करना। तो उस समय ध्यान ही युग धर्म था। सत्य युग में उस समय धर्म के चारों पैर बिल्कुल ठीक ठाक थे, 4 पैरों वाला धर्म था। उसके बाद त्रेता में वो त्रिपाद हो गया, 3 पैरों वाला। उस समय चले यज्ञ आदि, और फिर उसके बाद आ गया द्वापर, उसमें 2 पैर वाला धर्म हो गया, और अर्चन आदि से भगवान को प्रसन्न किया जाने लगा। अर्चन ही उस समय का युग धर्म बन गया। उसके बाद क्रमशः द्विपाद धर्म क्षीण होकर कली के प्रारंभ में एक पाद अवशिष्ट रह गया, केवल एक चरण रह गया, उसका एक ही पैर रह गया धर्म का। कलयुग में जब एक पाद धर्म भी क्षीण होने लगा और कलयुग में वो एक पैर भी तोड़ा जाने लगा धर्म का, वो एक पैर भी अब टूटने वाला है, ऐसी स्थिति हुई। तब श्री नाम संकीर्तन के अतिरिक्त अन्य प्रकार की साधन प्रणाली का अधिष्ठान नहीं रह सका। अब और कुछ नहीं टिक पाएगा। स्पष्ट कहते कलयुग में जो सारे, जो भी हम पुण्य ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया जो भी करते हैं, सबके फल जल कर राख हो चुके हैं। केवल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन ही कलयुग का धर्म है। जहाँ पर कृष्ण नाम के प्रचार का अभाव है, उस स्थान पर ही प्रचार रहित निर्जन भजन द्वारा अर्चनादि, ब्रह्मानुष्ठान द्वारा यज्ञ विधि एवं फिर निर्जन भजन चेष्टा द्वारा ध्यान स्मरण आदि की प्रक्रिया है। जो लाइन अभी हमने सुन ली है, सुनने में तो सरल सी थी, पूरी हो गई, पर है बहुत सूक्ष्म। जहां पर कृष्ण नाम के प्रचार का अभाव है, जहाँ भगवान के नाम की महत्ता नहीं है, जिस स्थान पे, वहीं पे ही इस कलयुग में भी ये सब देखा जाएगा। ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अर्चन चल रहे हैं बड़े बड़े, वहां पर ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां युग धर्म नहीं चल रहा है। जो इस युग का युग धर्म है, नाम संकीर्तन। इसलिए कई बार हम अलग अलग जगह अलग अलग वो देख के बहुत मोह, कहीं कोई से मंदिर में कुछ चल रहा, कहीं कुछ, और ऐसे उत्साहित हो जाते, मुग्ध। पर ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है समझना, कि जहाँ नाम संकीर्तन की महिमा नहीं होगी वहीं ये सब चल रहा होगा, कि वो वाला संप्रदाय वो तो ध्यान सिखाते, मेडिटेशन सिखाते, क्योंकि उसको व्यवहार में नहीं लाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने तीनों प्राग युगों की तीनों साधन प्रणालियों की अपेक्षा
नाम संकीर्तन का ही प्राधान्य स्थापित किया है। जो कृष्ण संकीर्तन की महिमा अस्वीकार करते हैं तो समझना होगा कि उनके निकट शुद्धा भगवत भक्ति की चर्चा प्रचारित नहीं है। जो नाम संकीर्तन की महिमा को स्वीकार नहीं कर रहे, तो इससे यही पता चलता है उन तक अभी शुद्धा भक्ति का प्रचार नहीं पहुंचा। चारि युगे चारि धर्म राखी क्षिति तले, स्वधर्म स्थापित प्रभु निज स्थान ने चले। भूतल पर 4 युग अपने नित्य लोक को चले गए। भगवत गीता जी का श्लोक यहाँ पे दिया गया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और श्रीमद् भागवत जी का भी एक श्लोक दिया गया जिसमें भगवत अवतारों का वर्णन हम सुनते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने बोला था भगवान के नामकरण के समय, आशन वर्णास्त्रयो यस्या गृह्णतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। वसुदेव द्वारा प्रेरित होकर ब्रज के नंदालय में आए और नंद जी से सत्कार प्राप्त करने के बाद उनकी प्रार्थना और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए गुप्त रूप से राम और कृष्ण दोनों नामकरण आदि द्विजाति संस्कार प्रदान करके दोनों के तत्व कीर्तन द्वारा प्रमतः बलराम के नामकरण का कारण व्याख्यायित करके फिर श्री कृष्ण के नामकरण हेतु वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण में तुम्हारा पुत्र आता रहता है। हे नंद, जो गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज से कहा, हे नंद, तुम्हारे इन्हीं पुत्र ने युग युग में श्री मूर्ति प्रकट करके शुक्ल रक्त और तीनों वर्ण धारण किए, कृष्ण वर्ण धारण किया, अतः इनका नाम कृष्ण होना चाहिए। अथवा प्रतियुग में अवतरणकारी तुम्हारे इन्हीं पुत्र के पूर्व में यद्यपि शुक्ल रक्त और पीत वर्ण एवं अन्यान्य द्वापर युगों में सुख पक्षी की तरह वह प्रकटित हुए थे, तथापि उसी शुक्ल रक्त पीत और उसके उपलक्षण में अन्य सब प्रकार के प्राभव भव प्रकाश विलास स्वांश तदैकात्म युग मनवंतरादि समस्त अवतारों ने ही संप्रति कृष्णत्व प्राप्त किया है, अर्थात वे सब इस श्री कृष्ण विग्रह के अंतर्भुक्त हुए हैं। अतएव ये श्री कृष्ण ही सर्वावतारी स्वयं रूप विष्णु पर तत्व भगवान है। प्रत्येक द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वही नहीं आते, कई बार उनके अंश इस प्रकार से आते हैं, लेकिन स्पष्ट कहा गया कि इस समय जो ये कलयुग है अभी इससे जस्ट पहले जो द्वापर गया है इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सभी अवतारों के मूल हैं स्वयं प्रकट हुए हैं, इसीलिए ये धन्य कली है। इससे पहले के द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही लीला करने आए और इस कली की प्रथम संध्या में भगवान श्री राधा कृष्ण मिलित तन होकर श्री गौर सुंदर के रूप में पधारे, इसलिए अत्यंत धन्य ये कली है। और इसीलिए जो भगवान का नाम संकीर्तन जीवों को इस घोर कलयुग की निराशा जन्य समय में भी आशा प्रदान करता है अपने जीवन को एक सही वे में जीने के लिए। चलिए इसमें तो जो व्याख्या वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती जा रही है, तो हम इसको यहीं पे वो करेंगे। कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युगे चारि धर्म जीवेर कारण। श्री हरि ने चारों युगों में जीवों के लिए 4 धर्म स्थापित किए हैं। कलयुग का धर्म है श्री नाम संकीर्तन। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मख, द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्हरि कीर्तनात्। ये भागवत जी से श्लोक दिया गया, इसको हम 12 स्कंद में श्रवण करेंगे।
कलि के महादोष समूह का किस उपाय से भगवान विनाश करते हैं? परीक्षित के इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने कलि के महादोष रहने पर भी उसके एक महान गुण की जो महत्ता उसको वर्णन किया। सत्य युग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले व्यक्ति को त्रेता युग में यज्ञादि के द्वारा विष्णु के यजनकारी को एवं द्वापर युग में विष्णु के अर्चन से जो हरितोषण रूप मतलब भगवान की प्रसन्नता रूपी फल जो प्राप्त होता है, कलयुग में भगवान श्री हरि के कीर्तन के प्रभाव से ही वही समस्त फल उपलब्ध होता है। अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार, आर को न धर्म कैले नाही है अपार। इसलिए कलयुग में नाम यज्ञ ही सार है और किसी धर्म का पालन करने से उद्धार नहीं होता। रात्रि दिन नाम लय खाईते सुईते, ताहार महिमा वेद नाही पारे दिते। जो रात दिन खाते पीते सोते जागते श्री नाम ही लेते हैं, उनकी महिमा वेद भी नहीं गा सकते। वेदों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उनकी महिमा वर्णन करना। जो जीव जो मनुष्य निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं। सुन मिश्र कलियुगे नाही तप यज्ञ, ये न जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। श्री गौर सुंदर कहते हैं, हे मिश्र तपन मिश्र जी को सुनो, कलयुग में तप और यज्ञ का विधान नहीं है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का भजन करता है वही महाभाग्यवान है। अतएव गृह तुम्ही कृष्ण भज गिया, कुटी नाटी परिहरि एकांत हैया। इसलिए तुम कुटी नाटी का परित्याग करके घर जाकर एकांत मन से श्री कृष्ण का भजन करो। इसका हम थोड़ा सा श्रवण करते हैं। हे तपन मिश्र, तुम गृहस्थ आश्रम में वास करके श्री कृष्ण की सेवा करो। ऐसे महाप्रभु के अनेक भक्त हुए जिनको उन्होंने स्वयं से गृहस्थ आश्रम में भेजा। ऐसे नित्यानंद प्रभु को भी इतनी एक बड़ी एज में भेजा, जबकि वो बचपन से घर छोड़ के निकल चुके थे। 12 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में उनको गृहस्थ में प्रवेश करवाए। तो भगवान कब किस जीव से किस प्रकार से जो भी अभिलाषाएं रखे, जो भी संतुष्टि उनको हो, ऐसा ही यहाँ कोई ऊपर नीचे कुछ ऐसा गेम नहीं है, कौन ऊपर है कौन नीचे। स्पष्ट कहा कि वा विप्र की वा न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्वविता से बड़ है। जय गुरु है। हे तपन मिश्र, तुम गृहस्थ आश्रम में वास करके श्री कृष्ण की सेवा करो। कु शब्द से निषिद्धाचार, ना शब्द से भी वही कहा जाता है। कापट्य नाट्य ही कुटी नाटी नाम से कथित है, मतलब ढोंग करना एक प्रकार से ऐसे विरक्त होने का। अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुर्वर्ग रूप कैतव चतुष्टय को पुरुषार्थ या प्रयोजन समझकर जो समुदय साधन कल्पित होता है, इसको सरल शब्दों में कहें, जैसे हम नॉर्मली तो ऐसा ही सुनते हैं। अब कहाँ से सुनते हैं, अब तो ऐसा कोई समय भी नहीं रह गया कि ऐसा सुनते हैं। जो जीवन का लक्ष्य गिनाया जाता मनुष्यों के लिए कि चतुर पुरुषार्थ है आपके लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्रकार से ऐसा गिनाया जाता है। लेकिन अब तो वो भी नहीं गिनाया जाता। अब तो धर्म धर्म नहीं है, अर्थ और काम, बस अर्थ और काम का ही तांडव है सर्वत्र। पर यहाँ पर कहा गया कि जो चतुष्ट भी जो भी बताए हैं ये भी कर्तव्य है मात्र। उनका अनुशीलन करने की दुर्वासना का परित्याग करके एकांत भाव से कृष्ण नाम का आश्रय करने पर ही कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। अन्याविलासी कर्मी योगी और ज्ञानी आदि कोई भी कृष्ण प्रीति के लिए यत्न नहीं करता। जो सुनते हम धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा कह रहे, उन सबको भी त्याग के एकमात्र कृष्ण प्रसन्नता का निमित्त लेके जीवन जिया जाए। वे अपनी अपनी तात्कालिक इंद्रियों की प्रीति के लिए व्यस्त रहते हैं, उसके द्वारा उनको किसी नित्य वास्तविक मंगल की प्राप्ति नहीं होती। इन सब फल्गु वासनाओं के प्रबल रहने से श्री कृष्ण नाम में रुचि का उदय नहीं होता। या कुछ ऐसा सो कॉल्ड नहीं बताया कि यही वाले कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, ये इस परिस्थिति वाला ये नहीं। सब
मेन कहा गया, मेन गोल है भगवत नाम, भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा। इसको जो अपने जीवन में मेन लक्ष्य बना ले, वो जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, भगवान का प्रिय अवश्य है। साध्य साधन तत्व ये किछु सकल, हरि नाम संकीर्तने मिली वो सकल। जो कुछ भी साध्य साधन तत्व है वह सब तुम्हें श्री हरि नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सूक्ष्म सी बात है ये। आ, हम अभी प्रैक्टिकली भी जिस प्रैक्टिस में सभी चल रहे हैं इसमें भी समझ पाएंगे। नाम संकीर्तन में जिनकी रुचि नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है ये जगत। नाम संकीर्तन मीन्स एक तो हम कोई से भी कीर्तन करें और उसमें मजा ले, आनंद न ले, मजा ले, समझे हमने नाम संकीर्तन किया, नहीं। नाम संकीर्तन मीन्स स्पेशली भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको अगर भक्तों के संग बैठकर प्रेम से गाया जाए तो नाम संकीर्तन। और अगर हमें ये बोरिंग लगता है, अगर अभी भी हम बैठे तो रहते हैं सोचते कब बंद होगा, कब खत्म होगा ऐसा, तो फिर मुश्किल होगा जीवन। क्योंकि कलयुग का युग धर्म ये श्री नाम संकीर्तन ही है। इसमें प्रेम प्रेम उदित होगा तभी इस भाव से पार हो पाएंगे। उसके लिए प्रयास करके भगवत भक्तों के प्रति अगर सरल भाव हृदय में रहेगा तब नाम संकीर्तन हो पाएगा, वरना बहुत असंभव है। भगवान के भक्तों से अगर द्वेष पाले और फिर नाम संकीर्तन बैठे तो नाम संकीर्तन न होके स्वयं का संकीर्तन हो जाएगा। और जो नाम संकीर्तन में रुचि उत्पन्न करते हैं वो धीरे धीरे भगवान उन्हें उस सेवा पथ पर आगे बढ़ाते हैं, उनको वो बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। धीरे धीरे भगवान उनको फिर एक प्रकार से प्रमोशन देते हैं सेवा में, सिखाते हैं उन्हें अब ये सेवा वो सेवा। बेसिक श्री नाम संकीर्तन को धैर्य से वैष्णव के अनुगत्य में करना। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल ये बृहन नारदीय जो पुराण है उसमें कहा गया, कलयुग में केवल हरिनाम और हरिनाम ही सार है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से गति है ही नहीं, है ही नहीं और है ही नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए श्लोक नाम बलि लयन महामंत्र, शूल नाम 32 अक्षरे तंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का नाम है महामंत्र। इस महामंत्र में 16 नाम और 32 अक्षर हैं। यही तंत्र है। तंत्र में तंत्र वो वाला नहीं जो हम समझते तंत्र जादू टोना ऐसा, वो नहीं। तंत्र मीन्स एक साहित्यिक भाषा, सिद्धांत, ये सिद्धांत है। साधिते साधिते यबे प्रेमांकुर हवे, साध्य साधन तत्व जानी बसे तबे। ये जो महामंत्र श्रवण किया, इसका साधन करते करते जब प्रेमांकुर उत्पन्न होगा तब तुम स्वयं ही साध्य साधन तत्व को जान सकोगे। ये श्री गौर सुंदर अभी विद्या विलास का ही टाइम चल रहा है उनका, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक भक्त के रूप में खुद का परिचय दे दिया ना, विद्या विलास चल रहा है। पर तपन मिश्र जी को तभी ये गाइड कर दिया था कि जो ये महामंत्र इसका अगर आप साधन करें तो प्रेमांकुर उत्पन्न होगा हृदय में, और फिर आप स्वयं से ही समझ पाओगे साध्य साधन तत्व को, कि क्या हमारा लक्ष्य और क्या हमारा मार्ग है, साध्य और साधन। यही श्री हरि नाम हमारा भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा ही हमारा साध्य है और यही साधन है। जो सेवा करेगा वही सेवा कर पाएगा, जो नाम करेगा वही नाम कर पाएगा। कुछ जादू टोना नहीं होगा अचानक से कि नाम में अचानक रुचि उत्पन्न हो गई और सेवा में रुचि। जो करते जाएंगे वही कर पाएंगे। प्रभुर श्री मुखे शिक्षा सुने विप्रवर, पुनः पुनः प्रणाम करे बहुतर। प्रभु के श्री मुख से उस शिक्षा को श्रवण करके
विप्रवर पुनः पुनः उनके श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। तपन मिश्र जी ने जब श्री गौर सुंदर से श्रवण किया, फिर उनको प्रणाम करते हैं। मिश्र कहे आज्ञा है आमी संगे आसी, प्रभु कहे तुम शीघ्र आओ वाराणसी। जो तपन मिश्र हैं उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, मिश्र तुम अभी किसी भी जीव के प्रति कौन सा भाव है, क्या आज्ञा है, वो सबके लिए एक ही नहीं है, सबको अलग अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं जिसके लिए जो आवश्यक है। तपन मिश्र तो चाहते हैं मैं ठाकुर जी के साथ जाऊं, मैं जाऊं गौर सुंदर के साथ ही रहूं अब, पर नहीं, अब जाओ वाराणसी। ऐसे कई बार कोई भक्त जाना चाहते श्री धाम पर, भगवान नहीं भेजना चाहते। जो जगत गुरु भक्तिनोद ठाकुर जी हैं, सप्तम गोस्वामी, हाँ, उनके उनके प्रसंग में भी ऐसा श्रवण करने को मिलता है कि वे भी एकांतिक भजन चाहते थे, पर भगवान ने ऐसी आज्ञा नहीं दी कि आपके लिए अनेक सेवाएं हैं। ऐसे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, वे भी चाहते थे एकांत भाव से श्री धाम बरसाने जाएं और श्री राधा रानी के उनका उनकी सेवा करें, पर उनको भी यही आज्ञा है कि ना, इससे किसी का क्या फायदा होगा अगर आप एकांत भजन करें, आपको तो एकांत नहीं, सारे जनमानस के बीच में इस नाम का प्रचार करना आपके लिए भी ये सेवा नहीं है कि आप एकांत में बैठ जाए निर्जन में। ऐसे भगवान की कब किस जीव के लिए कौन सी इच्छाएं, और ये तो जीव नहीं है हमारे जैसे, भगवत धाम के पार्षद है। पर ये बहुत सूक्ष्म संदेश है, हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब कभी कभी हमारी तो ऐसी इच्छाएं हैं पर भगवान की कैसी हैं, तो हमें सूक्ष्म विचार चाहिए। सेवक का हमेशा सूक्ष्म विचार चाहिए। सेवक हमेशा नॉर्मल व्यक्तियों जैसा नहीं सोचेगा, वह वृंदावन जाने को मिल रहा, चलो चलो चलो, ऐसा। उनकी जो सेवा है वही उनका वृंदावन है। ऐसे अलग अलग प्रकार से कब किसके लिए कौन आदेश भगवान दे। किसी को भगवान स्वयं गृहस्थ आश्रम में भेज रहे हैं और किसी को कहते हैं कि आजा बेटा यहाँ नहीं रहना, ऐसा। रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने पास ले लेते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को बोलता है भी सेवा करो फिर आना, ऐसा। तथाई अमार संगे हई वे मिलन, कही मु सकल तत्व साध्य साधन। वहां तुम्हारा मेरे साथ मिलन होगा और फिर मैं तुम्हें समस्त साध्य साधन तत्व बतलाऊंगा। फिर वहां मिलूंगा मैं आपको वाराणसी, आपको धैर्य रखना होगा, तब तक इस नाम का आश्रय करे, फिर वहां मैं आपको ये साध्य साधन तत्व बताऊंगा। एत बलि प्रभु तारे दिला लिंगन, प्रेमे पुलकित अंग हईला ब्राह्मण। इतना कहकर प्रभु ने तपन मिश्र को आलिंगन बद्ध कर लिया, जिससे उनके समस्त अंग प्रेम से पुलकित हो गए। पाया वैकुंठ नाथ, श्री वैकुंठ नाथ का आलिंगन पाकर तपन मिश्र तत्क्षण ही परमानंद सुख में निमग्न हो गए। विदाय समय प्रभुर चरणे धरिया, सुस्वप्न वृतांत कहे गोपने बसिया। प्रभु से विदा लेते समय एकांत में तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों को पकड़कर उनसे अपने सुस्वप्न का वृतांत कह सुनाया। सुनी प्रभु कहे सत्य है उचित, आर्य कार्य न कही वह ये सब चरित। प्रभु ने उसे सुनकर कहा, तुमने जो स्वप्न देखा है वह सत्य और उचित है, किंतु ये सब बात किसी और के सामने प्रकाशित मत करना। पुनः निषेधिला प्रभु सयत्न करिया, हसिया उठिला शुभ क्षण लग्न पाया। फिर एक बार प्रभु ने यत्न पूर्वक तपन मिश्र को उस स्वप्न की बात प्रकट करने के लिए निषेध किया, मना किया कि बताना मत किसी को, और शुभ लग्न जानकर वहां से हंसते हुए चल दिए। हे नमते प्रभु बंग देश धन्य करी, निज गृह आई लेन गौरांग श्री हरि। इस प्रकार श्री गौरांग हरि बंग देश को धन्य धन्य करके अपने घर लौट आए। व्यवहारे अर्थ वृत्ति अनेक लैया, संध्या काले गृह प्रभु उत्तरी लागिया। लौकिक रीति के अनुसार प्रभु प्रचुर धन संपत्ति लेकर धन संध्या के समय अपने घर पहुंचे।
दंडवत ये जो कहा कि आज प्रभु निकले शुभ क्षण और शाम पहुंचे, तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि उसी दिन नहीं पहुंचे, वो कुछ दिन मार्ग में भी लगे हैं। फिर जब पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी, जिस दिन पहुंचे उस दिन संध्या समय पहुंचे हैं। दंडवत कैला प्रभु जननी चरणे, अर्थवृत्ति सकल दिले न तान स्थाने। प्रभु ने सची माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सब धन संपत्ति उनको दे दी। से ही क्षणे प्रभु शिष्य गणेर सहित, चलिले न शीघ्र गंगा मज्जन करिते। उसी समय प्रभु शिष्यों को साथ लेकर शीघ्र ही गंगा स्नान के लिए चल दिए। से ही क्षणे गेला आई करिते रंधन, अंतरे दुखिता लैया सर्व परिजन। सची माता समस्त परिवारी जनों के साथ मन में अति दुखी थी, किंतु तब भी वे उसी समय रसोई बनाने के लिए चली गई, क्योंकि लक्ष्मी प्रिया देवी जी लीला यहाँ संपूर्ण करके जा रसोई बनाती हैं। शिक्षा गुरु प्रभु सर्व गणेर सहित, गंगा रिहाइला दंडवत बहुमते। शिक्षा गुरु प्रभु ने सभी शिष्यों के साथ गंगा जी को